guys, welcome back to my YouTube channel The Lady Saga. I am Megha and I hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गूगल का हायरिंग प्रोसेस. इमेजिन सुबह के 9:30 बजे हैं, आप अपने लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठे हो, कॉफी का मग टेबल पर रखा है और स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, गूगल मीट हैज स्टार्टेड. आप डीप ब्रेथ लेते हो और इंटरव्यू ज्वाइन करते हो और दूसरी तरफ स्क्रीन पर गूगल का सीनियर इंजीनियर बैठा है. वो स्माइल करता है और आपसे कहता है, हाय रिया, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. और उसी मोमेंट से एक इंटरव्यू नहीं, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट शुरू हो चुका है. अगर आपको लगता है गूगल इंटरव्यू में सिर्फ कोडिंग क्वेश्चंस पूछता है, तो आप इंटरव्यू का पहला राउंड ऑलरेडी लूज कर चुके हो, क्योंकि गूगल आंसर्स हायर नहीं करता, गूगल थिंकर्स हायर करता है. सबसे पहले होता है रिज्यूमे स्क्रीनिंग राउंड. सब कुछ इंटरव्यू से पहले शुरू हो चुका होता है. हर साल गूगल में लाखों एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं और नेचुरली हर रिज्यूमे किसी रिक्रूटर के पास नहीं पहुंचता. इनिशियल राउंड ऑफ स्क्रीनिंग में रिक्रूटर और ऑटोमेटेड टूल्स दोनों एक रोल प्ले करते हैं. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, गूगल फ्लैशी रिज्यूमे से इम्प्रेस नहीं होता, गूगल को दिखना चाहिए इम्पैक्ट. फॉर एग्जाम्पल 2 रिज्यूमेज हैं, रिज्यूमे ए और रिज्यूमे बी. रिज्यूमे ए में कैंडिडेट मेंशन करता है बिल्ट इन एंड्रॉयड ऐप. रिज्यूमे बी में कैंडिडेट मेंशन करता है बिल्ट इन एंड्रॉयड ऐप यूज्ड बाय 1 लाख यूजर्स एंड इम्प्रूव द यूजर रिटेंशन बाय 32%. सेम रिज्यूमेज हैं बट इम्पैक्ट डिफरेंट है. इसका मतलब गूगल एक्टिविटीज नहीं देखता, गूगल आउटकम देखता है. इसके बाद सेकेंड राउंड होता है रिक्रूटर कॉल. अगर रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है, इसके बाद रिक्रूटर का कॉल आता है. ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होती, रिक्रूटर समझना चाहता है आप क्या करते हो, गूगल में जॉब क्यों लेना चाहते हो, आपका एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या है, लोकेशन फ्लेक्सिबल है या नहीं, आप किस रोल के लिए बेस्ट फिट हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या आप अपने थॉट्स क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हो या नहीं. आप सरप्राइज होके जान के काफ़ी कैंडिडेट्स इसी स्टेज पर रिजेक्ट हो जाते हैं. इसका रीज़न है बैड कम्युनिकेशन, नॉट कोडिंग. और फिर आता है वो राउंड जिससे इंजीनियर्स की हार्ट बीट बढ़ जाती है. दैट इज द थर्ड राउंड विच इज टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू. इमेजिन इंटरव्यू बोलता है लेट्स सॉल्व अ प्रॉब्लम टुगेदर. नोटिस द वन वर्ड, दैट इज टुगेदर. गूगल इंटरव्यू कॉम्पिटिशन नहीं होता, कन्वर्सेशन होती है. क्वेश्चन शुरू होता है, आप आंसर बोलते हो. इंटरव्यूअर बीच में रोक देता है और वो क्वेश्चंस पूछता है, व्हाट इफ मेमोरी इज लिमिटेड, व्हाट इफ दिस प्रोडक्ट इज यूज्ड बाय 1 बिलियन यूजर्स, व्हाट इफ दिस प्रोडक्ट इज यूज्ड ग्लोबली. सडनली क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं हुआ, क्वेश्चन डीपर हो गया. गूगल देख रहा है, कैन यू अडेप्ट, कैन यू थिंक अंडर अनसर्टेनिटी, इज इट पॉसिबल दैट यू कैन इम्प्रूव योर ओन सोल्यूशन. काफ़ी लोग गलत आंसर्स की वजह से रिजेक्ट नहीं होते, वो रिजेक्ट होते हैं क्योंकि वो सोचना बंद कर देते हैं. गूगल को परफेक्ट आंसर्स नहीं चाहिए, गूगल को एक विजिबल थिंकिंग चाहिए. उसके बाद फोर्थ राउंड होता है सिस्टम डिज़ाइन. ये राउंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए होता है. अगर आप गूगल में सीनियर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इंटरव्यूअर आपको एक इंटरेस्टिंग चैलेंज दे सकता है. फॉर एग्जाम्पल डिज़ाइन यूट्यूब, डिज़ाइन गूगल मैप, डिज़ाइन व्हाट्सएप. अब यहाँ कोई करेक्ट आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता. इंटरव्यू देख रहा होता है आप प्रॉब्लम को कैसे पीसेस में तोड़ते हो. स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ट्रेड ऑफ्स, डिसीजन मेकिंग, एग्जैक्टली वही स्किल्स जो गूगल के सीनियर इंजीनियर्स यूज़ करते हैं. उसके बाद होता है फिफ्थ राउंड ऑफ इंटरव्यू, दैट इज गूगलीनेस. ये गूगल का सबसे यूनिक राउंड ऑफ इंटरव्यू है और सबसे मिसअंडरस्टूड राउंड भी. गूगल पहले इस राउंड को गूगलीनेस बोलता था और आज भी कोलैबोरेशन, क्यूरियोसिटी, लर्निंग माइंडसेट और भी ऐसे काफ़ी ट्रेड्स को गूगल इंपॉर्टेंस देता है. इस राउंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, डिस्क्राइब फेलियर, हाउ डू यू हैंडल रिजेक्शंस, टेल मी अ टाइम व्हेन यू हैड अ डिसएग्रीमेंट विद योर मैनेजर, हाउ डू यू हैंडल फीडबैक्स. नोटिस यहाँ कोई कोडिंग नहीं, कोई फॉर्मूलाज नहीं. गूगल समझना चाहता है अगर कल तुम्हारी टीम में वर्ल्ड के स्मार्टेस्ट लोग होंगे
तो क्या तुम उनके साथ ग्रो कर पाओगे? सिर्फ ब्रिलियंट होना जरूरी नहीं, कोचेबल होना भी जरूरी है। इसके बाद होता है 6th राउंड ऑफ इंटरव्यू, दैट इज हायरिंग कमिटी राउंड। यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। काफी रोल्स में इंटरव्यू फीडबैक को एक हायरिंग कमेटी रिव्यू करती है। इसका मेन पर्पस होता है कि डिसीजन सिर्फ एक इंटरव्यूअर के फीडबैक पर डिपेंड ना करे। हर इंटरव्यूअर अपना डिटेल फीडबैक सबमिट करे, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, कंसर्न्स, रिकमेंडेशंस, और फिर कलेक्टिवली डिसाइड किया जाता है शुड गूगल इन्वेस्ट इन दैट पर्सन और नॉट। थिंक अबाउट दैट, गूगल आपको सैलरी नहीं देता, गूगल आप पर इन्वेस्टमेंट करता है, और इन्वेस्टमेंट तभी किया जाता है जब आपको फ्यूचर पोटेंशियल दिखाई दे। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो अब आता है फाइनल स्टेज, दैट इज टीम मैचिंग। गूगल सिर्फ रोल्स फिल नहीं करता, वो आपके लिए राइट टीम भी ढूंढता है। और एक दिन फोन रिंग करता है और रिक्रूटर बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी वुड लाइक टू मूव फॉरवर्ड विद एन ऑफर। और उस मोमेंट के पीछे सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं होता है काफी सालों की मेहनत, hundreds of late nights, countless coding sessions, self-doubt, failures and continuous learning. गूगल का इंटरव्यू क्रैक करना सिर्फ इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं, ये कम्युनिकेशन का टेस्ट है, ये क्यूरोसिटी का टेस्ट है, ये लर्निंग एबिलिटी का टेस्ट है, और सबसे बड़ा कैरेक्टर का टेस्ट है। क्योंकि गूगल ऐसे लोगों को हायर करना चाहता है जो सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करना ना जानते हो, बल्कि नई प्रॉब्लम्स को डिस्कवर करना भी जानते हो। और शायद इसीलिए गूगल का इंटरव्यू इतना डिफिकल्ट नहीं, इतना डिफरेंट है। So that's all. I hope you find my video informative. If you find my video interesting, smash the subscribe button, hit the bell button for more such notifications, and do press the like button. Till then, bye bye, take care.